हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 21 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ एडिशन। ठीक है। सो बच्चों, इस चैप्टर में हम सिंपली क्या करने वाले हैं, हम अपने नंबर्स को ऐड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो सबसे पहले बच्चों एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको 2 नंबर गिवन है, 15 प्लस 3। ठीक है, 15 एंड 3 गिवन है, तो आपको 15 में 3 को ऐड करना है। किस तरीके से आप 15 को लिख सकते हैं 10 प्लस 5 एंड प्लस 3 जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, सो आप किस तरीके से राइट करेंगे, पहले वंस सिंगल डिजिट को ऐड करेंगे जो कि होगा 8, और फिर आप इसे 10 में ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 18। ठीक है, आप इसको इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं जैसे अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था। ठीक है, सो 1 10 एंड 5 वंस प्लस 3 आपको इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। देन जो आपका आंसर आएगा, इन वंस को 1 से ऐड करने के बाद 8 वंस हो जाएगा, 1 टेंस हो जाएगा। सो आपको 1 10 में 8 वंस को ऐड करना है जो कि होगा आपका 1 8 18। ओके, सो इस तरीके से हम इस चैप्टर में बच्चों एडिशन करने वाले हैं। इसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको फर्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन ऐड। सो 52 प्लस 4 यानी कि 52 में बच्चों वंस प्लेस पर है आपका 2 और टेंस प्लेस पर है 5 और 4 जो है वो आपका वंस है, तो आप वंस में पहले वंस को ऐड करेंगे। 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 6 एंड 5 आप एज इट राइट कर देंगे क्योंकि 5 के नीचे कोई भी डिजिट नहीं है हमारे पास, तो हमारा आंसर होगा 56। सिमिलरली इसी तरीके से 24 में 3 को ऐड करेंगे तो वंस प्लेस पर 4 है और नीचे हमारा 3 है, तो पहले हम वंस को ऐड करेंगे। 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7 एंड 2 एज इट इज इक्वल्स टू 27। ठीक है, 24 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 27। इस तरीके से आपको करना है ऐड। सो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर को एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं बच्चों, जिसमें आपको इस तरीके से गिवन होगा। एडिशन करने के लिए आपको रो में नहीं दिया, कॉलम में नहीं दिया होगा। ठीक है, सो आपको 45 में 5 ऐड करना होगा। सो आप इस तरीके से कर सकते हैं 40 प्लस 5 प्लस 5, तो 5 5 प्लस 10 और आप इस 10 में 40 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 50। ठीक है, इस तरीके से आप बच्चों इसे इजीली ऐड कर सकते हैं। 20 प्लस 2 राइट करेंगे प्लस 3, तो अब ये 5 हो जाएगा। 20 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 25। ओके, सो इस तरीके से आप इस चैप्टर को और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे बच्चों। ओके, सो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज गिवन है। नेक्स्ट है बच्चों आपकी वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं हम हमारे एडिशन में हमें किस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनी bought 10 pens and रेनू gave her 5 more pens। मिनी ने 10 पेन परचेज करे हैं और रेनू ने उसे 5 और दे दिए हैं। ओके, नाउ हाउ मैनी पेन्स डज मिनी हैव। तो अब आपको बताना है कि मिनी के पास टोटल कितने पेन्स है। 10 उसने परचेज किए थे, 5 उसको और मिल गए, तो 10 प्लस 5, तो 10 प्लस 5 कितने हो गए हमारे 15। ओके, 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15। तो ये आपकी हो गई बच्चों वर्ड प्रॉब्लम, और आपको इस तरीके से इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, सो आई होप ये आपको अच्छे से इस वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। ओके, इस तरीके से आपको ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हम एक और वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देयर आर 12 एप्पल्स इन वन बास्केट। एक बास्केट में 12 एप्पल्स हैं। 2 एप्पल्स इन अनदर बास्केट, 2 एप्पल दूसरी बास्केट में है। हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर इन ऑल टुगेदर, यानी कि टोटल आपके पास कितने एप्पल्स हैं दोनों बास्केट में मिलाकर। सो ये नंबर है हमारा 12, ये है 2, देन 12 प्लस 2 इज इक्वल्स टू, आप 12 को लिख सकते हैं 10 प्लस 2 और प्लस 2 आपका ये गिवन है, तो ये 4 हो चुका है। 10 प्लस 4 करेंगे तो 14। आप यहाँ पर 10 प्लस 2 भी राइट कर सकते हैं, सॉरी 12 प्लस 2, आप यहाँ पर 12 प्लस 2 करिए इज इक्वल्स टू 14। ओके, सो इस तरीके से बच्चों आपको ये इजी से वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व करने को मिले हैं। सो आप इनको इजीली सॉल्व करिएगा एंड यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर एंड एडिशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।
हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 22 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर। ओके, सो इस चैप्टर में बच्चों हम सीखेंगे 2 डिजिट नंबर को हम किस तरीके से ऐड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो सबसे पहले बच्चों लेट्स लर्न टू ऐड 2 डिजिट नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे हम 2 डिजिट नंबर को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। सो हमारे पास 2 नंबर गिवन है। फर्स्ट वन इज 32 एंड सेकेंड वन इज 26। ओके, सो फर्स्ट को हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट किया, तो ये हमारा टेंस है एंड दिस इज आवर वंस। 3 इज ऑन टेंस प्लेस एंड 2 इज ऑन वंस प्लेस। सो यहाँ पर हमने राइट किया है 2 टेंस एंड 6 वंस। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, फर्स्ट वी ऐड द वंस। सबसे पहले हम वंस को ऐड करेंगे, जैसे कि 2 एंड 6 वंस को ऐड किया तो 8 वंस हो गए। सिमिलरली 3 टेंस और 2 टेंस को ऐड करेंगे तो 5 टेंस हो जाएंगे। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 टेंस इज इक्वल्स टू 5 टेंस एंड 8 वंस इज इक्वल्स टू 58। ओके, सो इस तरीके से आपको क्या करना है, 2 डिजिट नंबर्स को ऐड करना है। आप इनको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं कि आपने टेंस और वंस ऊपर राइट करा है। ठीक है, ये टेंस है और ये वंस है और आपने सिंपल इन डिजिट्स को यहाँ पर राइट कर लिया है। आपने वंस को ऐड किया है पहले 8 एंड देन आपने टेंस को ऐड किया 5। आप इस तरीके से भी स्टेप 2 में इनको ऐड कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है 46 एंड 22। तो आपने टेंस लिखा, वंस लिखा, फिर इन्हें कॉलम्स में अरेंज करा है। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करने के बाद देन आप देख सकते हैं हम सबसे पहले वंस को ऐड करेंगे। 6 + 2 = 8 एंड 4 + 2 = 6। तो हमारा आंसर होगा 68। ओके, सो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे। 2 डिजिट नंबर्स को हमने ऐड किया है। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऐड बाय एक्सपेंडिंग। ठीक है, आपको एक्सपेंड करके इन्हें ऐड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसे एक्सपेंड भी किया है। तो 3 जो है वो हमारा टेंस है, 2 हमारा वंस है और यहाँ पर हमारा 2 जो है वो टेंस प्लेस पर है और 6 हमारा है वंस प्लेस पर। तो सबसे पहले आप ऐड करेंगे वंस को तो होगा 6 और टेंस को ऐड करेंगे तो होगा 5। इट मीन्स 56। ओके, सो यहाँ पर आपका आएगा 2। दिस इज 2। ओके, सो आपका यहाँ पर आ जाएगा आंसर 58। तो आपका आंसर होगा बच्चों 8। ओके, आपने टेंस को भी ऐड कर लिया, वंस को भी ऐड कर लिया, देन अगेन 53 + 16। ओके, 53 + 16 इज इक्वल्स टू, जैसे कि आप 5 जो है वो हमारा टेंस प्लेस पर है और 3 हमारा वंस प्लेस पर है और यहाँ पर हमारा 1 टेंस प्लेस पर है, 6 हमारा वंस प्लेस पर है। 3 + 6 = 9 होते हैं। तो हमारे जो वंस का आंसर आएगा वो 9 एंड टेंस हमारे 5 + 1 = 6, यानी कि 6 टेंस, इट मीन्स 69। ओके, सो आप यहाँ पर राइट करेंगे बच्चों 69। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, सो इसी तरीके से आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको और भी एक्सरसाइज गिवन है। 2 डिजिट नंबर है, आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। ओके, टेंस और वंस, टेंस वंस, आप वंस को ऐड कीजिए, देन आप सेकंड स्टेप में टेंस को ऐड कर दीजिए। सबसे पहले हम वंस को ऐड करेंगे 5, देन टेंस को ऐड करेंगे 6, देन हमारा आंसर होगा 65। ओके, हमने अगेन वंस को ऐड करा तो 7, टेंस को ऐड करा तो 4, 47 हमारा आंसर आया है। इस तरीके से बच्चों हम 2 डिजिट को ऐड करते हैं। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आप इन सभी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सेम एक्सरसाइज है। नेक्स्ट आता है बच्चों, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन होगा, आपको उन्हें ऐड करना होगा। किस तरीके से, लेट्स सी। सो हम यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। बॉल कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 मीन्स 21 है हमारे पास, यानी कि 2 टेंस है हमारे पास और 1 कितना है, 1। सो 2 टेंस + 1 = 2 टेंस का मतलब 20 और 1 + = 21। ओके, सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन, आपको वर्ड प्रॉब्लम कह सकते हैं, पिक्चर प्रॉब्लम कह सकते हैं, आपको इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है।
आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 डिजिट का एडिशन हमने इस चैप्टर में सीखा है, हम किस तरीके से 2 डिजिट को ऐड कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 23 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ एडिशन कंटिन्यूड। ओके, यानी कि इस चैप्टर में बच्चों हम सीखेंगे, हमने एडिशन तो सीख लिया लेकिन अब हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि आगे हम अपने एडिशन को किस तरह कंटिन्यू करते हैं आगे के नंबर्स के साथ। सो लेट्स सी। सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में आपको 3 नंबर गिवन होंगे, एड 15 प्लस 22 प्लस 31। ओके, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हम इन्हें कॉलम्स में अरेंज करें। तो सबसे पहले हमने इन्हें कॉलम्स में अरेंज कर लिया है। तो जैसा कि आपको 2 डिजिट तक ऐड करना आता है तो आप पहले 2 डिजिट ऐड कर लीजिए। दिस इज योर टेंस एंड दिस इज योर वंस। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम वंस ऐड करते हैं। तो आप पहले 5 एंड 2 को ऐड करिए। 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7 और अब आप 7 में थर्ड नंबर ऐड कर दीजिए। 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8। ओके, इसी तरीके से आप टेंस को ऐड कीजिए। 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 एंड 3 में हम थर्ड नंबर को ऐड कर देंगे। 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6। ओके, सो इस तरीके से हम कंटिन्यू ऐड करते हैं, यानी कि 2 नंबर्स को ऐड करने के बाद भी हम अपना एडिशन कंटिन्यू रखते हैं। तो यही हमारा क्या कहलाता है, कंटिन्यू एडिशन। ओके, एडिशन ऑफ वंस एंड टेंस रैपिडली। ठीक है, रैपिडली हमने इसे क्या करना है, ऐड करते जाना है। इसी के ऊपर बेस्ड बच्चों आपकी एक्सरसाइज है यहाँ पर गिवन है, ऐड द फॉलोइंग। सो आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले आप 2 और 1 को ऐड करेंगे। 2 एंड 1 इज इक्वल्स टू 3। अब आप 3 में ऐड कर देंगे 4 इज इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट आप ऐड करेंगे टेंस वाले लाइन को। तो 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 एंड 4 में आप ऐड कर देंगे 4 देन 8। आपका आंसर होगा 87। ओके, सो इस तरीके से आप इन्हें ऐड करेंगे। क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। 3 डिजिट को आपको ऐड करना है, कंटिन्यू ऐड करना है। ठीक है, 3 नंबर्स को, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आप इजीली कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों हमारा फिनिश होता है। ओके, बहुत ही इजी एंड शॉर्ट टॉपिक था ये आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 24 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एडिशन विद रीग्रुपिंग। यानी कि इस चैप्टर में बच्चों हम एडिशन सीखने वाले हैं विद रीग्रुपिंग, यानी कि जो भी नंबर्स हमें गिवन होंगे हमें उसकी पहले रीग्रुपिंग करनी है एंड देन हमें उसको ऐड करना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। फर्स्टली रीड द गिवन एग्जाम्पल टू मेक द आइडिया क्लियर। ठीक है, हम एग्जाम्पल से समझेंगे थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को और क्लियरिटी से समझने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल में आपको गिवन है ऐड करना है 25 एंड 37। ओके, 2 नंबर आपको गिवन है, यहाँ पर आपको इन्हें ऐड करना है। स्टेप 1 में क्या करना है, अरेंज द गिवन नंबर इन कॉलम्स ऑफ वंस एंड टेंस। यानी कि जो नंबर गिवन है इन्हें हमें वंस और टेंस के कॉलम में रखना है। ठीक है, एंड स्टेप 2 में ऐड द वंस। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा एडिशन वंस से। ठीक है, सो हम अपने जो लेफ्ट साइड में वंस लिखते हैं, वंस वाले डिजिट्स, और लेफ्ट साइड में आपके टेंस वाले, राइट साइड में वंस और लेफ्ट साइड में टेंस। ओके, सो सबसे पहले हमें वंस को ऐड करना है। तो जो भी डिजिट है वंस प्लेस पे, जैसे 5 एंड 7, तो आप इन्हें ऐड करेंगे एंड टेंस के प्लेस पर है 2 एंड 3। ठीक है, सो आप इस तरीके से इन्हें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो पहले हमें वंस वाले फर्स्ट स्टेप में वंस ऐड करना है। 5 प्लस 7 आप स्टैंडिंग लाइन की हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, 5 स्टैंडिंग लाइन देन 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, इस तरीके से आपको क्या करना है, स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे हमारे पास ऊपर 5 स्टैंडिंग लाइन है, उसके बाद हम आगे काउंट करेंगे 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे पास टोटल कितने स्टैंडिंग लाइन्स हुए, 12। तो 12 में आप जानते हैं बच्चों 2 डिजिट होते हैं, तो हमें 1 लेना है जो वंस प्लेस पर है 2। ठीक है, और जो ये हमारा रिमेनिंग 1 रह जाएगा इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, कैरी ले जाएंगे आगे। ठीक है, और फिर हम इसको टेंस वाली कॉलम्स के साथ ऐड कर देंगे। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6। तो हमारा आंसर आएगा 6। ठीक है, 62। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पहले वंस को ऐड किया है, 12 आया है, तो 12 में
10 वंस होते हैं और 2 वंस होते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और 10 वंस मिलकर 1 10 बनता है। सो राइट 2 अंडर वंस कॉलम, हमने 2 को वंस के कॉलम में लिखा है एंड 1 को कैरी फॉरवर्ड करा है 10 में, ठीक है, इन टेंस कॉलम। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, हमने टेंस को ऐड कर दिया था विद कैरी वाले डिजिट को लेकर, तो हमारा आंसर हुआ है 62। ओके, अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज पे, जो कि आपकी है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, स्पेस दिया हुआ है, आपको वहां पे डिजिट को पुट करना है और फिर एडिशन करना है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2 नंबर्स हमारे पास गिवन है, हमें टेंस और वंस के कॉलम्स गिवन है, यहाँ पर हमें सिर्फ डिजिट को रखना है। जैसे वंस प्लेस पर कौन सी डिजिट आएगी फर्स्ट नंबर से 9, और टेंस प्लेस पर 2, सेकेंड नंबर में 4 आएगा, इसमें दोनों ही सेम डिजिट है तो हम इसको ऐसे ही राइट कर देंगे। अदरवाइज राइट साइड में जो आपका 4 है वो वंस प्लेस पर आएगा और जो लेफ्ट साइड में 4 है वो टेंस प्लेस पर आएगा। ओके, देन हम इसको अब करेंगे ऐड 9 + 4, तो आप स्टैंडिंग लाइन की हेल्प अगेन ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 1 हमें एक्स्ट्रा हो गई है तो हम इसको इरेज कर लेंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, 4 लाइन्स और ड्रॉ करनी है। ओके, सो 1 2 3 4, 9 हमारे पास ऊपर ऑलरेडी है तो हम उससे आगे फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे। 10 11 12 13, तो 13 हमारे पास आया है तो हम 13 का 3 राइट करेंगे और 1 हम कैरी लेकर जाएंगे यहाँ पर, और फिर हम अगेन इसको रिपीटली ऐड कर लेंगे। 1 + 2 3, 3 + 4 7, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 73, ठीक है। इस तरीके से बच्चों आपको रीग्रुपिंग वाले क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको अलग अलग नंबर्स गिवन है यहाँ पर, ठीक है। आपको उन्हें सिंपली क्या करना है, टेंस और वंस के प्लेस पर रखना है और सिंपली ऐड कर देना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ऐड द फॉलोइंग, आपको इन्हें ऑलरेडी अरेंज करके गिवन दिया गया होगा, आपको बस इनको ऐड करना है। आप स्टैंडिंग लाइन की हेल्प से कर सकते हैं, आप फिंगर काउंटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5, ठीक है, एंड 5 + 1 6। अगर आपका जो वंस है 2 डिजिट में आता है तो आपको यहाँ पर स्पेस गिवन है, आप यहाँ पर कैरी भी लगा सकते हैं, कैरी के लिए आपको अलग से स्पेस गिवन है यहाँ पर, ठीक है। जैसे 3 + 9 हमारा हो जाएगा 12, तो 12 का 2 एंड 1 यहाँ पर कैरी। ओके, देन अगेन 1 + 3 4, 4 + 3 7, 72। इस तरीके से आपको बच्चों यहाँ पर कैरी वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, एंड रीग्रुपिंग के साथ। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है, दैट इज रीग्रुपिंग, ठीक है। एडिशन हमने सीखा कि हम रीग्रुपिंग किस तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हमने दो तरीके से सीखा है, ठीक है। हमने पहले इनको टेंस और वंस में लिखा है और फिर हमने इस तरीके से इन्हें कॉलम्स में भी इनको ऐड करा है। सो आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों आज हम आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज चैप्टर नंबर 25 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एडिशन ऑफ 3 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 डिजिट के 3 नंबर्स आपको गिवन होंगे और आपको उन्हें ऐड करना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर, ठीक है। ऐड 27 38 एंड 28, आपको एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है। 3 नंबर्स गिवन है जो कि 2 डिजिट के हैं और आपको उन्हें ऐड करना है। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा बच्चों कि आप इन्हें टेंस और वंस के कॉलम में अच्छे से अरेंज कर लेंगे। अरेंज करने के बाद आप ऐड करना स्टार्ट करेंगे वंस वाले कॉलम को, ठीक है। आपने 7 में 8 प्लस किया 15, 15 में 8 प्लस किया 23, ठीक है, एंड 23 आप क्या है 3 आप राइट करेंगे और 2 आपका कैरी चला जाएगा, ठीक है। अगेन आप क्या करेंगे 2 को इस 2 में ऐड करेंगे 4 एंड 4 में 3 ऐड करेंगे 7, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, ठीक है। सो इस तरीके से आपने यहाँ पर राइट कर दिया 9। सो आपका आंसर आया बच्चों 93, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, रीग्रुपिंग करना है, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे 7 + 3 15 हुए और 15 में फिर आपने 8 को ऐड कर दिया। अगेन सिमिलरली आपको यहाँ पर ये ऐड करना है, फिर जो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 2 था, 2 + 2 4 + 3 7 और 7 में आप ये वाला 2 ऐड कर दीजिए, ठीक है, जैसा कि हम पहले भी एडिशन कर चुके हैं। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये एडिशन करना है। उसके बाद बच्चों हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पे। यहाँ पे आपको ऑलरेडी अरेंज करके गिवन होगा इस चैप्टर में, ठीक है।
आपको अरेंज करने की नीड नहीं है, आपको बस स्टार्ट कर देना है अपना एडिशन, और आपको हमेशा याद रखना है कि आप स्टार्ट हमेशा वंस प्लेस से करेंगे ऐड करना। ओके, सो 5 + 8 आपके हुए 13, 13 + 7 20, और 20 का 0 एंड 2 जाएगा आपका कैरी। ओके, एंड अगेन 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर राइट करेंगे 8। क्लियर है? सिमिलरली आप यहाँ पर इनको ऐड करेंगे वंस को एंड देन टेंस को। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज क्या करनी है, सॉल्व करनी है। नेक्स्ट आते हैं हम अपनी एक्टिविटी एक्सरसाइज पे विचार। आपको सेम वही दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, बस यहाँ पे आपको 2 एडिशन दिया, आप 2 ग्रुप में भी इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ तक हुआ, फिर हमने उसमें 14 ऐड कर दिया। जैसे 2 + 6 मैंने अभी आपको बताया 8। ठीक है, एंड 4 + 3 7। अब आप 8 में 4 प्लस कीजिए 12, 1 कैरी चला गया तो ये 8 हो गया। ठीक है, एंड 8 में आपने 1 ऐड किया तो 9 हो गया। ओके, इस तरीके से बच्चों आप इन्हें ऐड कर सकते हैं, ताकि आपने पहले सिर्फ इसे ऐड किया और देन उसके आंसर में आपने ये ऐड कर दिया तो आपका ये आ गया है। 1 + 4 5, 5 + 3 8, और 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9, 92 आपका आंसर होगा। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि 2 डिजिट वाले 3 नंबर वाले आपके एडिशन होंगे। नेक्स्ट आपका आएगा बच्चों फिल इन द बॉक्सेस। ठीक है, आपको मिसिंग नंबर गिवन होंगे, यहाँ पे अलग अलग नंबर को मिस कर दिया जाएगा। ठीक है, ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, आपको उन्हें फिल करना है। जैसे सिंपली ये 3 डिजिट है, आप इन्हें इजीली ऐड कर लेंगे। ठीक है, आप इनको पहले अरेंज कर लीजिए एंड देन आप इन्हें सॉल्व कर लीजिए। ओके, अब अगर आपके पास ये है तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, यानी कि नंबर 24 में क्या ऐड किया और फिर 20 ऐड किया और हमारा 65 आ गया। तो इसके लिए बच्चों आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली 24 + 20, ठीक है, आपका कितना आया 42। ठीक है, 42 में हम कितना ऐड करें कि हमारा 65 हो जाए, तो आप 65 को में से माइनस कर देंगे 42, तो आपका ये जो मिसिंग नंबर है यहाँ पर वो आ जाएगा। ओके, एक बार हम करके देखते हैं। जैसे हमारा 24 + 20 44 आ गया। सो 44 में हमने माइनस किया किससे, 65 से। ठीक है, सो 5 से 4 गया 1, 6 से 4 गया 2, इट मीन्स यहाँ पर 21 होगा। ठीक है, आप इनको ऐड करके भी देख सकते हैं, जैसे 21 24 21 एंड 20 आप इनको ऐड करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। जैसे हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक, 24 21 एंड 2 0 20। ओके, सो 1 + 4 4 + 1 5। ठीक है, 0 हम ऐड करते हैं तो वो तो नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, सो 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो हमारा आंसर यही आया है। ओके, सो इस तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन इसी तरीके से हैं, कोई भी अलग नहीं है, किसी में सेकंड नहीं डिजिट नहीं दी होगी, किसी में फर्स्ट, किसी में थर्ड, इस तरीके से आपको है ये, बट बिल्कुल सेम। ठीक है, सो इसी तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका वर्ड प्रॉब्लम। ओके, अब हम आते हैं बच्चों वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। वर्ड प्रॉब्लम क्या होते हैं? ठीक है, आपको कोई भी एक सेंटेंसेस के थ्रू एक क्वेश्चन दिया होगा, जिसे पढ़कर आपको उन्हें सॉल्व करना है, उनमें से नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे अ टेबल हैज़ 14 बुक्स एंड 21 नोटबुक्स। एक टेबल पर 14 बुक्स रखे हुए हैं और 21 नोटबुक्स रखे हुए हैं। हाउ मैनी बुक्स एंड नोटबुक्स आर देयर इन टोटल? तो आपको बताना है कि टोटल उन बुक्स एंड नोटबुक्स को मिलाकर कितना नंबर हुआ। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 14 हमारे पास बुक्स हैं एंड 21 हमारे पास नोटबुक्स हैं, तो आप 14 + 21 करेंगे, 4 + 1 5, 1 + 2 3, इट मीन्स 35 हमारे पास टोटल बुक्स एंड नोटबुक्स हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या राइट करना है, 35। ओके, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों इसी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। एंड दिस इज योर लास्ट वर्ड प्रॉब्लम। अवनी हैज 16 टॉफीज एंड 31 चॉकलेट्स। हाउ मैनी टॉफीज एंड चॉकलेट डज शी हैव इन टोटल? यानी कि उसके पास चॉकलेट्स हैं एंड टॉफी हैं। ठीक है, सो उसके पास कितनी चॉकलेट्स हैं यहाँ पे आपको बताया हुआ है, तो आप इसको लिखेंगे पहले। 16 इनके पास टॉफी हैं। ठीक है, 16 टॉफी एंड आपके पास 31 चॉकलेट्स हैं। सो आप इनको इस तरीके से लिखेंगे, पहले हमने टॉफी लिखा जो हमें गिवन था, देन हमने जो बाद में गिवन है चॉकलेट्स उनको उसका नंबर लिखा है, एंड देन हम इसको अब ऐड कर देंगे। 6 + 1 7,
1 + 3 4 47, तो 47 हमारा क्या आया है, आंसर आया है। ओके, सो इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पर राइट करना है। क्लियर है? इस तरीके से आपको ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।